आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी, सरकार से तत्काल समाधान की मांग। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की 3 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। उन्होंने आज 20 जून 2025 को जिलाधिकारी फतेहपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभाग की कार्यशैली के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ छोटा ऊपरा संवाद हिंद मजदूर सभा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे पोषण ट्रैकर, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, प्रधानमंत्री वंदना योजना और सामुदायिक सेवाओं सहित सभी सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करने को मजबूर होंगी। ज्ञापन में मुख्य रूप से 3 गंभीर समस्याओं को उजागर किया गया है। मोबाइल और रिचार्ज का बोझ, कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर और फेस रिकॉग्निशन जैसे आवश्यक कार्य अपने ही अल्प मानदेय से मोबाइल रिचार्ज कराकर करने पड़ रहे हैं। 2018 में दिए गए सरकारी मोबाइल भी अब खराब हो चुके हैं, जिससे उन्हें अपनी जेब से स्मार्टफोन खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। ग्रेच्युटी और न्यूनतम मजदूरी का अभाव, हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनवाड़ी को सरकार का अभिन्न अंग बताए जाने के बाद भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेज के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अब इंटरमीडिएट कर दी गई है। संघ से संवादहीनता, विभाग द्वारा समस्याओं के समाधान हेतु संघ से वार्ता पिछले 5 साल से पूरी तरह बंद है, जिससे कार्यकर्ताओं में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि आज 20 जून 2025 को ज्ञापन देने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की उपरोक्त समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो वे पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगी। इस गंभीर स्थिति के लिए विभागीय उच्चाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। इस ज्ञापन की प्रतियां प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश और निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को भी भेजी गई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस कदम से स्पष्ट है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी सेवाओं पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। हम आंगनवाड़ी बहनों का मामला ये है कि हम लोगों को फेस स्कैनिंग के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ना मोबाइल दिया गया है, ना रिचार्ज है, प्लस आंगनवाड़ी बहनें घर घर जाके फेस स्कैनिंग करती हैं तो नेटवर्क भी नहीं चलता है। सारा दिन परेशान रहती है। दूसरी बात ये कि वहाँ घर जाकर अभिभावक जो होते हैं अंदर से अपनी बहुओं को निकाल के फेस स्कैनिंग करने नहीं देते, आंगनवाड़ी बहनों का अपमान करते हैं। ये सब समस्याएं हैं। कई बार हम लोग लेटर जिलाधिकारी द्वारा दिया गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरी बात यह है कि हमारे विभाग के जो डीपीओ हैं, सीडीपीओ हैं, सुपरवाइजर हैं, आंगनवाड़ी बहनों को हर तरीके से दबाव बना रही हैं कि इनका मानदेय काट देंगे, सेवा समाप्ति कर देंगे। देते कुछ नहीं है। ये 6000 में वो मोबाइल खरीदें या अपना बच्चों का पेट भरें, ये सब दबाव बन रहा। तो आज हम माननीय मोबाइल दिया जाए, नया हम लोगों को नया मोबाइल दिया जाए। दूसरी बात, रिचार्ज कराया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन ये दे रहे हैं कि हम लोगों की समस्याएं सुनी जाए। काम करना है, लेकिन ये है कि जब तक हमको साधन उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम लोग काम करने में असमर्थ हैं। क्या परिचय है आपका? जी, क्या नाम है आपका? अरुणा मिश्रा, जिला के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, जो हर जगह हर जिले पे संचालित परियोजनाएं हैं, वहाँ पे हम लोगों का मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण दोनों हो रहा है। सीडीपी और सुपरवाइजर मानसिक शोषण कर रहे हैं, क्योंकि न हम लोगों को मोबाइल दिया गया है और न कोई डाटा दिया जा सकता है। हम लोगों को समाज सेवी बनाया गया है, तो हम लोग पूछना चाहते थे आर्थिक दबाव हम पर क्यों, जबकि कोर्ट ने आदेश किया है कि आंगनवाड़ी वर्करों से कोई अतिरिक्त काम नहीं लेगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों का शारीरिक शोषण पब्लिक कर रही है, मानसिक शोषण अधिकारी कर रहे हैं, सुपरवाइजर। मानदेय काट देंगे, आपकी सेवा समाप्त। कितनी हमारी बहनों का हार्ट अटैक भी हुआ है, बीपी भी लो, किसी की इतनी बुरी दशा को हॉस्पिटल में भर्ती है। 10-10 टाँके उनके सर पे लगे हुए, पब्लिक ने जो उनके साथ प्रताड़ित किया है, मारा पीटा है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय का हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोगों को जब तक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हम लोगों को काम के लिए हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों शोषण रोका जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। मेरा नाम रेहाना परवीन है। मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारी मांगे ये है कि सरकार ने हमको खाना पकाने के लिए राशन तो दे दिया, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए ईंधन नहीं दिया। और जब ईंधन नहीं होगा तो खाना पकेगा कैसे? तो सरकार ने कहा कि फेस कैप्चर करिए, लाभार्थियों का आदेश जारी हुआ, और ई-KYC करिए। ई-KYC हम कैसे करें? लाभार्थियों का अब आधार से
मोबाइल ही लिंक नहीं है 99%, तो पहले सरकार उनके आधार से मोबाइल लिंक करवाए। ये हमारा काम नहीं, ये सरकार का काम है। दूसरी बात, हमको सरकार ने 5G फ़ोन नहीं दिया है। हमारी बहनों के पास किसी के पास 2G, किसी के पास 4G, सरकार हमको 6,000 रुपया मान दे देती है। हम 25,000 का मोबाइल खरीद नहीं सकते हैं। डाटा सरकार कभी हमको देती नहीं है, उसमें महंगा वाला डाटा होना चाहिए। हम काम करने से पीछे नहीं है, सरकार हमको संसाधन उपलब्ध कराए। जनता का आदमी प्रधान होता है, जिसे सहायक पंचायत मित्र दिया जाता है, उसे अब पंचायत मित्र, अब कंप्यूटर दिया गया सहायक पंचायत मित्र। अरे सरकार को जो है सहायक पंचायत मित्र को आदेश करना चाहिए इस काम को। ग्राम सभा में, पंचायत भवन में कंप्यूटर लगा हुआ है सरकारी, उसमें वो प्रेस कैरेक्टर और KYC कर दे। पहले तो कैंप लगा करके आधार से मोबाइल लिंक करवाए सरकार, फिर इसके बाद KYC करवाए आंगनवाड़ी से, उनको डाटा दे। देहात में नेटवर्क की प्रॉब्लम है 99%, और अधिकारी इतना दबाव बनाए हुए हैं कि सेवा समाप्त कर जाएगी। हर परियोजना में 50% हमारी बहनों को लेटर जारी हो गया है कि आप अगर 1-2 दिन के अंदर काम नहीं पूरा करेंगी तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। उस सेवा समाप्त की दहशत में हमारी कितनी बहनें हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, कितने का BP हाई हो गया, कितने के लो हो गए, दहशत की जिंदगी जी रही है। 1-2 अगर मर जाएंगी, अगर जिसकी भी मृत्यु होगी उसकी सीधे सरकार जिम्मेदार होगी। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश भर में सब जगह हर जगह जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन है। अगर इस ज्ञापन के बाद भी ये काम नहीं रुका और हमें संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो हम लोग पोस्टर ट्रेकर में पूरी तरह से काम बंद, कलम बंद करके हड़ताल पर जाएंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम रेहाना परवीन है, मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से फतेहपुर जिला से जिला उपाध्यक्ष हूँ।